आज हम लार्ज नंबर्स का सेकेंड क्लास में है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं 7 और 8 डिजिट नंबर्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट डे हमने देखे 10 10s, 100 100s, 100 1000, 1 4 zeros, 10,000, 1 5 zeros, 1 lakh। अभी यहाँ पे 1 लिख के और एक 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 1s 10s 100 10,000 10,000 lakhs 10 lakhs, तो यहाँ पे 10 lakhs हो गया है। ये 7 डिजिट नंबर्स हो गया है। अभी यहाँ पे फिर से और एक 0 अगर बढ़ा देंगे तो देखो यहाँ पे 1s 10s 100s 1000 10,000 lakhs 10 lakhs देन 1 crore। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 zeros आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया 7 zeros एंड देन 1 8 डिजिट नंबर्स ये बन रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, when we add 1 to the greatest 6 digit number we get the smallest 7 digit number, that is 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakhs। तो पहले 6 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है। अभी इसके साथ 1 ऐड कर दोगे तो ये 7 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो स्टार्टिंग नंबर है 7 डिजिट का और वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अगर 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs। यहाँ ई जो है ये है 9,99,999। अभी इसके साथ अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 lakhs हो जाएगा। 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs, जो ये स्टार्टिंग नंबर है 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। Indian system of numeration. Let us observe the place value chart of our Indian number system below. यहाँ पे पहले देखो ones पीरियड, thousands पीरियड, lakhs पीरियड, crores पीरियड। ones पीरियड में ones, tens, hundreds, thousands पीरियड, thousand, 10,000, lakhs periods, 1 lakh, 10 lakhs, crores, 1 crore, 10 crores। तो ये ऐसे करके नंबर का जो सिस्टम है प्लेस वैल्यू का, उसके हिसाब से हमको समझना है। अभी यहाँ पे माई प्रैक्टिस टाइम 1,
MPT 1 में देखो, राइट द गिवन नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो जहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, और लेफ्ट साइड में नंबर्स दिया हुआ है। इसको देख के ये बॉक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर है, यहाँ पे देखो, इसको जब भी करोगे हमको क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है और ये 1 से स्टार्ट करना है लिखना। तो जैसे 1, 10, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। तो ऐसे करके 8 वंस में आ गया, 7 टेंस, 6 हंड्रेड्स, 5,000, 4 10,000 में आ गया, 3 लैक्स में, 7 10 लैक्स में आ गया है, और देन 8 करोड़ में आ गया है। तो ये हो गया 8 करोड़ 73 लैक्स 45,678। नेक्स्ट नंबर जो है, तो बच्चों आपको जब भी ये ऐसे अगर क्वेश्चन में देते हैं तो कैसे फिल करना है इसको हर टाइम जो स्टार्टिंग वाला नंबर है राइट साइड से, उसको तो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है फिल करना। जैसे 4 वंस में आ गया है, 3 टेंस में आ गया, फिर 1 जो है हंड्रेड्स में आ गया है, फिर 8 जो है वो 1000 में आ गया है, 5 जो है 10,000 में आ गया, 6 जो है वो लैक्स में आ गया है, और 7 जो है 10 लैक्स में आ गया है। अगर ऐसे करके राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो अपने आप ये नंबर एक्यूरेट प्लेस में आ जाएगा। अभी देखो ये नंबर 10 लाख से स्टार्ट है क्योंकि यहाँ पे करोड़ में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 76,58,134। नेक्स्ट जो है वो देख लो, यहाँ पे वंस, जब भी नंबर्स का कुछ भी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे राइट साइड से उसको 1 से, हर टाइम 1 से स्टार्ट करो रीड करने के लिए, तो इजीली वो कर पाओगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। तो यहाँ पे देखो राइट साइड से स्टार्ट करो, 1 वंस में आ गया, 7 जो है टेंस में आ गया, 8 हंड्रेड्स में आ गया है, 9 जो है 1000 में, 7 70 जो 10,000 का प्लेस है वहां पे 7 आ गया है, फिर 4 जो है वो लैक्स में, और 4 फिर 10 लैक्स में, और 6 जो है करोड़ में। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 6 करोड़ 44 लैक्स 79,871। तो ऐसे करके हम प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब उसके जो जगह है वहां पे हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इंसर्ट कॉमर्स टू सेपरेट द पीरियड्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इंसर्ट कॉमर्स, तो यहाँ पे जो नंबर्स है वहां पे देखो कुछ कॉमा लगा हुआ नहीं है, तो वो कॉमा हमको लगाना है, और वो भी कैसे, पीरियड्स को ध्यान से रख के। तो हम जो पहले वाला यहाँ पे पीरियड्स अब भी जस्ट हम देख के गए कि वंस पीरियड में वंस, टेंस, हंड्रेड्स 3 डिजिट्स आ जाते हैं, फिर 1000 पीरियड्स में 1000, 10,000, यहाँ पे 2 पीरियड्स आते हैं, फिर लैक्स में लैक्स, 10 लैक्स, यहाँ पे भी 2 पीरियड्स आते हैं, फिर करोड़ 10 करोड़, यहाँ पे भी 2 पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे करके हमको इसको कॉमर्स लगाना है। तो यहाँ पे देखो 1
7356780। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, अभी जो भी सीबीएसई का बच्चे हैं, वैकेशन चल रहा है, आफ्टर वैकेशन फर्स्ट टर्म स्टार्ट होगा तो ये लेसन रहेगा। तो इसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके अगर प्रिपेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये बहुत इजी है, मगर इसका कॉन्सेप्ट, ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको आगे कुछ भी करोगे मैथ्स तो उसमें चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए नंबर्स का लेसन बहुत वाइटल है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0, 8, 7, 6, 5, 3, 7, 1। तो हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पे एक कॉमा आ गया, फिर 7 और 6 जो है, सॉरी, 6 और 5 में एक कॉमा आ गया है, फिर 3 और 7 में कॉमा आ गया है, और 1 रह गया है। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब वंस पीरियड में यहाँ पे हम पहले वंस पीरियड, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये वंस पीरियड कंप्लीट कर दिया, तो इसके लिए एक कॉमा इधर आ गया है। फिर आगे देखो थाउजेंड्स पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड्स में क्या है, थाउजेंड्स है, 10,000 है। तो यहाँ पे 1000, 10,000, इसीलिए इसके आगे कॉमा दे दिया, क्योंकि ये थाउजेंड्स का पीरियड कंप्लीट कर रहा है। फिर आगे देखो 3 और 7 जो लैक्स, 10 lakhs, तो ये लैक्स पीरियड, यहाँ पे देखो लैक्स, 10 lakhs, तो लैक्स पीरियड कंप्लीट कर रहा है। आगे देखो 1, यहाँ पे 1 जो है ये करोड़, ये करोड़ का जो पीरियड है वो कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे करके हमको कॉमा लगाना है। नेक्स्ट वाला नंबर में हम आ जाते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, तो जो रूल्स है उसके हिसाब से 1, 2, 3, ये जो 3 डिजिट है उसके आगे कॉमा दे दो। फिर 0 और 3 उसके आगे एक कॉमा आ गया, जो थाउजेंड्स का कवर कर रहा है। फिर आगे 99 जो है वो लैक्स का कवर कर दिया है। नेक्स्ट देखो 6, 1, 3, 4, 9, 8, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, ये 3, 1, 6 हो गया, वंस पीरियड कंप्लीट हो गया, तो इसके पहले कॉमा आ जाएगा 6, 1, 3, यहाँ पे कॉमा आ गया, ये वंस का जो पीरियड है ये कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके आगे देखो 4, 8, 1000, 10,000, ये जो 4 और 8 है ये थाउजेंड्स का पीरियड कंप्लीट कर रहा है, तो इसके आगे कॉमा हो गया। फिर 9 जो है ये लैक्स का जो पीरियड है वो कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे करके हम पीरियड्स को देख के कॉमास लगाएंगे। आगे हम चलते हैं, देखो धीरे धीरे हमको एक एक लेसन कंप्लीट करना है, तो जो भी यहाँ पे एमपीटी आ जाएगा तो उसको हम एक दो करके उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको याद भी रखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर उसको तो समझ के फिर आंसर लिखो। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो नंबर्स है, और यहाँ पे राइट साइड में बॉक्स दिए हैं। तो ये जो नंबर्स है इसको वर्ड्स में लिखना है। तो नंबर्स को हम पहले देख लेते हैं, रीड करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 lakhs। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 79 lakhs, 79 lakhs, 86,000, 590।
500, 590। नेक्स्ट देखो, हम हर टाइम जो भी नंबर्स रहेगा उसको हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? करोड़ से हमको लिखना स्टार्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? 4 crores 97 lakhs 1, क्योंकि 1 जो यहाँ पे 10,000 के प्लेस में 0 है और 1000 के प्लेस में 1 है, तो हमको 1000 लिखना है। 1000, देन 62, 62, क्योंकि हंड्रेड्स में भी 0 है, जो नहीं है उसमें कुछ नहीं लिखना है, तो उसको 0 से कवर कर दिए हैं। मगर जब हम वर्ड्स में लिखेंगे, जो नंबर्स है उसको लिख देंगे खाली। तो इसके लिए 4 crores 97 lakhs 1062। तो ऐसे करके हम नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज न्यूमेरल्स। 9 crore 36 lakh 79,836। यहाँ पे वर्ड्स में लिख के दिए हैं, इसको रीड करके हमको नंबर्स में लिखना है। तो ये हम 9 crore 36 lakh 79,836। जैसे जैसे हमने नंबर को रीड किए वही हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 9 crore। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं और यहाँ पे जो वर्ड्स में लिखे हैं, तो उसको देखो, 9 crore 36 lakh 79,836, 836। तो ऐसे करके हर एक को फिल करना है। और एक हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जैसे बी 80, 85 lakh 24,605, 605। तो यहाँ पे देखो, ones, tens, hundred, 1,000, 10,000, lakhs। तो 85 lakh, 85 lakh, 24,000, 24,000। नेक्स्ट 605, 605। यहाँ पे हमको पता है कि ये जो वंस का पीरियड है, यहाँ पे 3 डिजिट्स आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो यहाँ पे टेंस के घर पे कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, 0 लगा दिया है। तो 605 ये हो गया। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं।
जैसे 2 crore, नंबर डी 2,810,000, 2,810,000। तो यहाँ पे हमने 2,810,000। तो 2 crore के बाद यहाँ पे हमको पता है लैक्स पीरियड आता है, थाउजेंड्स पीरियड आता है। जो करोड़ है 1 डिजिट में है 2 crore, फिर उसके बाद लैक्स का 2 डिजिट आते हैं और थाउजेंड्स का 2 डिजिट आते हैं, जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2,800,000 करोड़ के बाद एकदम डायरेक्ट 810 बोल रहा है, 810। तो हमको जीरो से वो कवर करना है। जैसे 2 crore हमने लिख तो दी, 2 crore हमने 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे हमने लैक्स के लिए 2 जीरोस, थाउजेंड्स के लिए 2 जीरोस लगा दिए हैं। फिर उसके बाद 810, तो 800 ये 10 हो गया। तो अभी देखो 2 crore, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore। यहाँ पे 2 crore 810 हो गया। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देख लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट depends on the position of the digit in the place value chart, whereas the face value of a digit is the value of the digit itself. Example, find the place value and face value of 6 and 9 in the number 85,69,235. Solution, let us first write the given number in the place value chart. ये जो चार्ट देख रहे हो प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके हिसाब से हम इतने टाइम से किए। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है वो समझ ले। तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। तो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसको हम कवर करते जाए। 5 ones में आ गया है, 3 tens में आ गया, 2 जो है हंड्रेड्स में आ गया है, 9 जो है 1000 में, 6 जो है 10,000 में, 5 जो है lakhs में और 8 जो है 10 lakhs में आ गया है। तो यहाँ पे 6 एंड 9 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों ही निकलना है। ये 6 एंड 9। तो यहाँ पे 6 एंड 9 हम देख पा रहे हैं। 6 जो है वो 10,000 के प्लेस में है और 9 जो है 1000 के प्लेस में है। तो 6 मतलब 60,000 और 9 जो है 9,000। यहाँ पे डिजिट 6 एंड 9 प्लेस वैल्यू 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का जो प्लेस वैल्यू है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 60,000 6 का प्लेस वैल्यू है। देन 9 जो है 9,000, 1, 10, 100, 1000। तो ये हो गया 9,000 9 का प्लेस वैल्यू। अभी यही जो नंबर है इसका फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोले हैं कि वेयर इज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो भी नंबर का प्लेस वैल्यू हम देख रहे हैं फेस वैल्यू वही नंबर है।
जैसे 6 और 9 का प्लेस वैल्यू 60,000 9,000, मगर जो फेस वैल्यू है 6 का फेस वैल्यू 6, 9 का फेस वैल्यू 9। Place value of 0 is 0. Also, 0 always has the same place value and face value. तो जो नंबर्स है उसका प्लेस वैल्यू 0 को छोड़ के 1 से 9, जो भी नंबर है 0 को छोड़ के, तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अलग होता है। मगर जो 0 आ जाता है, तो 0 अगर आ गया तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो जाएगा। Place value of 0 is 0. Also 0 always has the same place value and face value. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको याद रखना। 0 जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होता है। अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो देख लेते हैं। The expanded form is a way of expressing a number as the sum of the place value of all the digits. For example, the expanded form of 5, 3, 6, 7, 3, 7, 8, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 53 lakhs, 67,378। ये जो नंबर है इसको एक्सपेंड करके दिखाओ कि कैसे ये नंबर फॉर्म हुआ है। तो जो हम लेफ्ट साइड से इसको दिखाना चालू करेंगे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, तो यहाँ पे 53 जो है लैक्स, 10 लैक्स। यहाँ पे एक एक नंबर को हमको दिखाना है, तो 5 ले लो। बाकी जो नंबर्स आप देख रहे हो उसको 0 से कवर करना है। 3 के लिए 0 आ गया, जो 1 लाख का स्पेस ले रहा है। नेक्स्ट 1000 के लिए 0 आ गया, और नेक्स्ट 100 के लिए 3 जीरोस आ गया है। ये 50 लैक्स कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट 3 लैक्स को हमको दिखाना है, तो 3 जो है वो नंबर यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद जो भी नंबर्स आप देख रहे हो उसको 0 लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोस आ गया यहाँ पे, तो ये 3 लैक्स हो गया। नेक्स्ट 6 में आ जाते हैं, जो 60,000 को दिखा रहा है, तो 6 जो है 6 लिख दो। फिर उसके बाद जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है उसको 0 से कवर कर दो। जैसे 7 के लिए ये 0 आ गया है, और 1, 2, 3, तो 3 0 लिख दो। नेक्स्ट आ जाता है 7,000 में, तो 7 जो है वो लिखो पहले। फिर उसके बाद जो बाकी नंबर रह गया है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस आ गया है। ऐसे करके थाउजेंड्स हो गया है। नेक्स्ट 3 जो हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो ये 300 है। 3 लिखो पहले, फिर उसके बाद जो भी नंबर है 1 और 2, तो 2 डिजिट्स आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 7, 8 जो वंस और टेंस, मतलब 7 टेंस के प्लेस में है, तो 7 लिख के फिर उसके बाद 1 डिजिट बचा है, तो उसके लिए एक 0 आ गया। और नेक्स्ट 8 जो है वो वंस में आ गया है। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। जो नंबर यहाँ पे था 5, 3, 6, 7, 3, 7, 8,
एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको कैसे करना है, एक एक नंबर को हमको दिखाना है। तो इसके लिए जो 5 है, सिर्फ एक एक नंबर, मतलब हमको लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहा है वहां से स्टार्ट करना है। तो 5 लिखो और जो भी नंबर्स आप देखते हो उसके लिए 0 लगा दो। जैसे 3 के लिए 0, 6 7 के लिए 2 जीरोस आ गया। नेक्स्ट 3 7 8 के लिए 1 2 3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 3, तो 3 लिखो पहले। फिर उसके बाद जो भी नंबर्स देखते हो उसके लिए एक एक 0 आ जाएगा। 6 7 के लिए यहाँ पे 2 जीरोस आ गया है। फिर उसके बाद 3 7 8 1 2 3 जीरोस आ गए हैं। अभी हम 6 में आ गया है। तो 6 के बाद 1 2 3 4, 4 जीरोस लगा दो। यहाँ पे 1 10 100 और ये 60। नेक्स्ट 7, 7 के बाद जो भी नंबर्स देखते हो 1 2 3, तो 3 जीरोस लगा दो। 1 10 100, तो ये हो गया 7000। देन 3 लिखो और उसके बाद 1 2, ये 1 2 2 जीरोस लगा दो। फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसके लिए एक 0 लगा दो। और लास्ट में 8 है तो 8 लिख दो। तो ये पूरे ऐड करके ये हमने क्या किया, इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कॉम्पैक्ट करके लिखा है, इसको हमने एक्सपेंड करके दिखाया है। इसको हमने स्प्लिट किए हैं कि कैसे ये नंबर ये बन रहा है। तो इसको देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। तो 10 lakhs हम 5 को बोल रहा है तो इसीलिए क्या हो गया 1 0, मतलब 50 lakhs। फिर 3 lakhs। नेक्स्ट 1 2 1, ये हो गया 1000 10,000। तो यहाँ पे क्या हो गया है 60,000 7,000। नेक्स्ट 300 78। तो जो भी नंबर आएगा इसको ऐसे करके हमको एक्सपेंड करके दिखाना है। और एक नंबर हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे और एक नंबर 2 9 8 76 059। तो ये जो नंबर है इसको हम एक्सपेंड करके दिखा रहा है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं 2। तो 2 के बाद क्या करना है, हमको जीरोस लगाना है। नंबर्स काउंट करो और 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 9, 9 लिख दो और उसके बाद नंबर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 8, तो 8 लिखो। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या करना है 5 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5।
नेक्स्ट 7 आ रहा है तो 7 लिखो और उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 जीरोस लगा दो। फिर उसके बाद 6 आ रहा है तो 6 लिखो पहले और 1 2 3, तो 3 जीरोस लगा दो। नेक्स्ट यहाँ पे 0 है जो हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो 0 यहाँ पे लिख दो क्योंकि हंड्रेड्स के प्लेस में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे फिर उसके बाद आगे का नंबर में चलो, जैसे 5 है तो 5 पहले लिखो और उसके बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा दो। फिर सिर्फ 9 है तो 9 लिख दो। तो यहाँ पे देखो ये जो 9 है, 9 वंस, ये नंबर मैं बोल रही हूँ और यहाँ पे भी ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो नंबर 9 जो राइट साइड से हम बोलते हैं वंस टेंस हंड्रेड्स, तो ये जो 9 है यहाँ पे 9 क्या है, वंस में है। फिर 5 जो है टेंस के प्लेस में है तो इसीलिए 5 0 50 वंस टेंस। फिर 0 100 में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया मैंने। फिर 6 जो है ये 1000 के प्लेस में है तो यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। फिर 7 जो है 10,000 के प्लेस में है तो यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000। आगे 8 जो है ये लैक्स के पीरियड में है, सॉरी। तो 8 जो है तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख, तो 8 लैक्स हो गया। उसके आगे जो 9 है तो ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, तो 90 लैक्स लिख दिए हैं। फिर उसके आगे जो 2 है वो करोड़ में है तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़। तो ये ऐसे करके हमको एक्सपेंड करना है। बच्चों आपको जो भी नंबर यहाँ पे देगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको जब भी बोलेगा कि एक्सपेंड करो तो उसको सिंपली क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से आपको लिखना स्टार्ट करना है। एक एक नंबर को लिखो और उसके राइट साइड वाला जितना नंबर रह रहा है उसको काउंट करके जीरोस लगा दो। देखो ये वाला देख लो, जैसे हमने किए हैं, जैसे 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 जीरोस आ गया है। फिर प्लस ऐसे करके ऐड प्लस साइन दे दे के आपको दिखाना पड़ेगा वंस तक। तो लेफ्ट साइड से हमको वंस तक जाना है। लेफ्ट साइड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे करोड़ हो सकता है, लैक्स हो सकता है, थाउजेंड्स हो सकता है। तो जो भी नंबर है वहां से स्टार्ट करके हमको वंस तक दिखाना है। तो यहाँ पे हमने 2 करोड़ पहले दिखाया, फिर 98 का 9, देखो जो नंबर हमें रहेगा तो उसको एक एक करके लिखो और उसका बाकी जो नंबर्स रह गया उसको काउंट करके जीरो लगा दो। जी यहाँ पे 9 है तो 9 लिखा मैंने, यहाँ पे 9 देख रहे हो। और यहाँ पे काउंट करो नंबर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या किया 6 जीरोस लगा दिया है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इस 7 में आ जाओ तो सॉरी 8 में आ जाओ तो 8 लिखो। 8 के बाद बाकी जो नंबर रह गया उसको काउंट करके जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस आ गया है। नेक्स्ट कौन सा नंबर आ रहा है 7, तो 7 लिख दो। उसके बाद नंबर्स काउंट करो 1 2 3 4, 4 नंबर्स आ रहा है तो 4 जीरोस लगा दो 1 2 3 4। उसके बाद 6 आ रहा है तो 6 लिखो। उसके बाद देखो 1 2 3, 3 नंबर्स है तो 3 जीरोस आ गया। फिर उसके बाद कोई डिजिट नहीं, मतलब 0 है तो 0 लिखो यहाँ पे। फिर आगे का नंबर में चले जाओ, जैसे 5 है तो 5 लिखो। 5 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो इसलिए एक ही 0 आ गया।
और नेक्स्ट सिर्फ सिंगल नंबर वंस जो 9 लिख दिए है। तो ऐसे करके 2,98,76,059 हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एवरीवन।